थीटा बराबर BC बटा AC। समीकरण 2, समीकरण 2, तो समीकरण 2 मान लिए BC बटा AC। ये भी आ गया, कितना हो गया, आधार बटा B बटा S, आधार बटा तो लंब हो गया, तो आधार हो जाएगा B बटा S, तो AC हो गया। ये दोनों समीकरण 1 और 2 से मिलाने का काम किया, ये दोनों समान, LHS बराबर RHS भी बराबर हो जाएगा, LHS RHS दोनों बराबर, तो समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया 1 नंबर। दूसरा नंबर साथ में प्रूव कीजिए। आते हैं टॉयलेट करके। कोई भी काम कीजिए तो मन तन से कीजिए, और जहाँ रहिए वहाँ 100% फोकस रखिए, जहाँ रहिए वहाँ 100% फोकस कीजिए। दूसरा नंबर क्या था, कोस थीटा बराबर साइन 90 घटाओ थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 घटाओ थीटा। हमें तो कुछ नहीं आता, जीरो है जीरो। समुंदर में पढ़ना अनंत है, जितना जानिए उतना अच्छा रहता है। पढ़ना अनंत है, जितना जानिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ना अनंत है। तो हम लोग कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं जानते, हो सकता है तुम सब जानता होगा, मगर हम तो अभी कुछ नहीं जानते। जीरो है जीरो, पढ़ना अनंत है, जीरो को नहीं है, पढ़ना अनंत है। कितनों पढ़ेंगे तो झड़ नहीं सकता, इसीलिए हम जीरो है। टिप्पी के एक टिप्पी समुंदर में, एक टिप्पी के आधा से आधा बूंद में तक जानते हैं। समुद्र के एक टिप्पी के आधा, एक बूंद, यदि एक टिप्पी से एक बूंद गिराते हैं तो आधा बूंद के आधा, मतलब समझा, आधा बूंद के आधा से 1/2, आधो के आधा करना, तो किससे करिएगा 1/2, मतलब कहने का अर्थ क्या होगा, 1/2 गुने 2/2 1 हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। मैंने कि आधा बूंद है, ये टिप्पी है, ये मेरा टिप्पी है, इससे एक बूंद जल गिरा है, एक बूंद इधर से जल गिराई है, ठीक, इधर से एक बूंद जल गिरा, एक बूंद यहाँ जल गिराई है, और इसका आधा जानते हो, इतना जानते हैं, समझिए। और हमें कुछ पता नहीं है, तो कहते हैं कोस थीटा बराबर साइन 90 घटाओ थीटा। तो आज कोस थीटा, तो LHS क्या है, कोस थीटा है। तो थीटा देखिए, तो थीटा देखिएगा तो कोस थीटा बराबर B बटा S, तो P थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, थीटा के सामने का भुजा लंब, थीटा के सामने का भुजा लंब, तो लंब क्या है BC, और आधार क्या है AB।
थीटा के सामने का भुजा लंब, सम्मुख भुजा लंब, संलग्न भुजा आधार। थीटा के संलग्न भुजा ए बी आधार ए सी। समीकरण 1। आर एच एस क्या है? साइन 90 घटाव थीटा, 90 घटाव थीटा देखिए तो पी बटा एस। तो सामने का भुजा लंब होता है तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 मिलाने का काम किया। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2। तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। अब तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर मेरा है था टेन थीटा बराबर था कोट 90 घटाव थीटा। तो टेन थीटा बराबर था एल एच एस क्या था? टेन थीटा। तो थीटा कौन से देखिए? थीटा कौन से देखिए? तो पी बटा बी। तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा तो बी सी, पी बटा बी बटा ए बी। समीकरण 1। आर एच एस क्या है? कोट 90 घटाव थीटा बी बटा पी। थीटा देखिए तो पी हो गया बी, तो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। तीसरा चौथा नंबर आइए। कौन नंबर आ जाइए? चौथा नंबर क्या था? चौथा नंबर था कोट थीटा बराबर टेन 90 घटाव थीटा। एल एच एस क्या दिया? कोट थीटा। तो कोट थीटा देखिए तो बी बटा पी, तो पी हो गया बी, ए बी बटा बी सी। समीकरण 1। बी बटा पी आर एच एस टेन 90 घटाव थीटा। तो 90 घटाव थीटा देखिए तो टी हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी ए बी बटा बी सी। समीकरण 1 और 2 से। तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। फिर चलिए दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर भी हो गया। टेन कोट हो गया कॉसेक थीटा बराबर। कॉसेक थीटा बराबर था सेक 90 घटाव थीटा। तो एल एच एस क्या दिया? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा तो एच बटा पी। थीटा देखिए तो एच पी हो गया, एच हो गया, तो एस सी बटा बी सी। समीकरण 1 हो गया। आर एच एस। आर एच एस क्या दिया? सेक 90 घटाव थीटा। तो 90 घटाव थीटा देखिए तो पी हो गया एच बटा बी, तो एस सी बटा बी सी बटा बी सी। तो समझ में आइए रहा होगा, क्योंकि उतना हम बता दिए पहले, तो समझ में तो आना ही आना है। समीकरण 2 तो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से नहीं होगा तो स्टार्ट कर देंगे रियल नंबर से। आज शुरू से एकदम स्टार्ट करेंगे, घिचल चल जाएंगे। रियल नंबर से शुरू करेंगे। रियल नंबर मेरा वास्तविक संख्या जो होगा उस क्लास ट्रिगो के बाद हम रियल नंबर फिर से दोहरा लेते हैं। रियल नंबर फिर से पढ़ाएंगे। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूव हो गया। अब चलिए कितना नंबर? फिर से थीटा बराबर क्या चलिएगा? सेक थीटा बराबर। सेक थीटा बराबर क्या था? कोसेक 90 घटाव थीटा। एल एच एस क्या दिया है?
सेक थीटा बराबर कुछ थीटा देखे थे 4/b AC/AB AC/ समीकरण ये RHS में क्या दिया कोसेक 90 घटा थीटा। तो थीटा देखिए H/P 90 घटा थीटा देखिए H/P PE हो गया। तो AC/AB समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। लाइफ में हमेशा कोई भी काम कीजिए खुशी से कीजिए, खुशी से हमेशा खुश रहिए। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। सुख हो दुख हो एक ही समान रहना चाहिए। इसीलिए गुरु नानक जी कहें, गुरु नानक जी राम भगवान से बहुत प्रेम करते थे। और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में 1539 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर के नामक गांव में हुआ था, लगता है शायद गुरु नानक जी का जन्म। तो गुरु नानक जी कहे थे कि सुख हो दुख हो एक ही समान रहना चाहिए। सुख हो इंसान के या दुख हो एक ही समान रहना चाहिए और अपना काम पर ही फोकस करना चाहिए, जो मेरा मूल काम होता है। और हमेशा आनंद लीजिए, खुशी लीजिए। खुशी है ही क्या यह पृथ्वी, बस मेरे जैसा वीर है सदा। इसीलिए किसी यदि हिम्मत आप में, ताकत होगा, आप में आग होगा, तो आप जहाँ खड़ा हो जाइएगा वहाँ थर्राट पैदा हो जाएगा। अपने आप को ऐसा बना लो कि जहाँ हम खड़ा हो जाए वहाँ हजार। दुख तो अपना तब सुनाता है इंसान जब लाखों की भीड़ होता है, तब एगो दूगो से क्या दुख सुनाए। ठीक है, आज ये साबित करती है, आज बंद करते हैं।